एक बार तुम ये सोचो कि तुम घर जा रहे हो और तुम्हें अचानक से भूत दिखने लगे, लेकिन तुम जरा सा भी रिएक्ट करोगे तब वो भूत तुम्हें मार डालेगा। तो ये स्टोरी मियोको के ऊपर है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसे ही भूत दिखाई देने लगते हैं। अगर ये उनके ऊपर कुछ भी रिएक्ट करेगी तब वो भूत इसे मार डालेगा। तो अब ये अपनी लाइफ में आगे क्या करती है, ये सब देखने के लिए हमें एनिमे देखना होगा। तो अब सीधा एनिमे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भाग रही होती है अपने ही घर में, और वो वहाँ पे देखती है उसका माइक्रोवेव अचानक से चालू हो जाता है और उसके नीचे उसका फ्रिज होता है और उसमें से एक भूत निकलता है और वो भूत उसकी तरफ आने लगता है। और तभी हमें पता चलता है ये सारी चीज जो भी हो रही थी वो एक टीवी के अंदर हो रही थी। ये एक टीवी शो का पात्र था और ये सब मिको और उसका भाई वहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं। और अब अगले दिन मिको सो के उठती है और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पे वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। वहाँ पे हाना उससे बोलती है, वाह तुम्हारे बैग पे एक नया चाम, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिको बोलती है, हाँ ये मैंने फिलहाल में ही खरीदा है। वहाँ पे हाना अब अपना चाम भी दिखाती है जो कि एक रैबिट वाला था। तभी उनके सामने से एक छोटी लड़की जाती है, उसके बाल येलो कलर के थे और वो रूड थी इनके साथ। और अब वो लोग नॉर्मली अपना पूरा दिन स्कूल में निकालते हैं और वहाँ पे मिको पूरे टाइम रूम के बाहर देख रही होती है और वो बार बार जोन आउट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। ऐसी उसका पूरा स्कूल का दिन खत्म हो जाता है और अब मिको अपने दोस्त हाना के साथ घर जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके बैग का चाम गायब हो गया है। तब वो दोबारा से स्कूल में जाती है और वो अपना चाम ढूंढने लगती है और वो अपना चाम ढूंढते ढूंढते लेट हो गई होती है। इस वजह से वो भाग भाग के बस स्टॉप जाती है। वहाँ पे वो बस का इंतजार भी करती है और अपने दोस्त के साथ चैटिंग करती है, लेकिन वो तभी देखती है कि उसके दोस्त ने जो रिप्लाई किया होता है उसमें बार बार उसकी ही फोटो आती है और वो फोटो धीरे धीरे करके एक भूत की फोटो में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब देख के तो मिको काफी ज्यादा डर जाती है और अब वहाँ पे वो अपने आप को संभालती है और वो दोबारा से बस का वेट करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा भूत आ जाता है। ये देख के वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। अब वो भूत उसके पास आता है और उससे पूछता है, टाइम क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? मिको उसका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती। वो अपने आप को संभालती है। वो वहाँ पे रोने वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है। इसी प्रकार वहाँ से वो भूत चले जाता है। अब इसके बाद वहाँ पे मिको थोड़ा रो देती है क्योंकि वहाँ पे वो भूत बहुत खतरनाक दिख रहा था। और अब वो अपने घर पहुँचती है। वहाँ पे वो बाथरूम में अपना मुंह धो रही थी, तभी उसे दोबारा से एक और भूत दिख जाता है। वो वहाँ पे दोबारा से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। तो इस वजह से वो दोबारा से मुंह धोने लगती है और अपने आप को संभालती है। और अब वो सोने से पहले रात में एक पॉट में बहुत सारा नमक लेती है और वो कहती है, मैंने सुना है कि भूत नमक से डरते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। और ये बोल के अपने बिस्तर पर जाके लेट जाती है। लेकिन वो जैसे ही सोने के लिए लेटती है तभी एक भूत उसके चादर के अंदर आ जाता है और वो उसमें से बाहर निकल के बोलता है, क्या आप मेरी मम्मी हो? मिको ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहीं पे देखती है वहाँ पे नमक भी गिरा होता है। और अब वो वहाँ पे अपने आप को जबरदस्ती सुला लेती है और अब वो दोबारा अगले दिन स्कूल जाती है। वहाँ पे वो हाना से मिलती है, लेकिन वहाँ पे वो थोड़ी डरी होती है क्योंकि उसे वहाँ पे एक और भूत दिखता है। वहाँ पे हर किसी भूत को डाउट है कि मिको उसे देख सकती है। इसी वजह से वो सबके सब मिको के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या तुम मुझे देख सकती हो? और उस भूत को देख के वहाँ पे मिको स्टोन बन के खड़ी हो जाती है और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। और ये सब देख के हाना को लगता है कि मिको उसे प्रपोज कर रही है। और अब अगले सीन में सारे बच्चे जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहाँ पे वो सब अपने कपड़े बदल रहे थे। वहाँ पे हाना बोलती है, मैंने पिछली बार एक मूवी देखी थी जिसमें एक पर्सन लॉकर खोलता है, तब उसे अंदर एक कटा हुआ सर दिखता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लॉकर के अंदर भी एक कटा हुआ सर है। मिको प्लीज तुम मेरा लॉकर खोलो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मिको वहाँ पे वो लॉकर खोलती है। वो बोलती है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। हाना बोलती है, हाँ यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी मिको का ध्यान ऊपर पड़ता है। ऊपर वाले शेल्फ में एक कटा हुआ सर सच में होता है। वहाँ पे हाना बोलती है, ऊपर वाले शेल्फ में मेरा फोन है, क्या तुम उसे निकाल के दे सकती हो? तो वहाँ पे मिको कोशिश करके कटे हुए सर के पास से वो फोन लेने की कोशिश करती है। वो जैसे ही फोन को हाथ लगाती है वो कटा हुआ सर वहाँ पे चिल्ला देता है। वहाँ पे मिको बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। और अब मिको और हाना जाके क्लासरूम में बैठते हैं। तभी हाना के डेस्क में से एक और भूत निकलता है
जो बाहर निकल के हाना को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। वहाँ पे मीको डर जाती है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उससे बोलती है, चलो हमें नर्स के रूम में जाना है, मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही है। और अब हाना और मीको दोनों नर्स के रूम में जाते हैं। वहाँ पे मीको कोशिश करती है कि वो वहाँ पे हाना को उस भूत से दूर कर पाए। तब वो स्प्रे हाना के ऊपर करती है और वो स्प्रे लेके वो भूत के ऊपर मारती है। इस वजह से वो भूत थोड़ा जलने लगता है और वो तुरंत ही हाना से दूर हो जाता है। और अब वो हाना को छोड़ देता है और धीरे धीरे करके मीको के पास आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे उनकी नर्स आ जाती है। तभी वो तुरंत भाग के जाता है और उस नर्स को पकड़ लेता है और वो नर्स से चिपक जाता है। और यही मौका देख के मीको वहाँ से हाना को लेके भाग जाती है। और स्कूल के बाद हाना और मीको वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बेकरी में सेल लगी हुई दिखती है। तो हाना बोलती है, हमें तुरंत से लाइन में लग जाना चाहिए। तभी वहाँ पे हाना एक लाइन में लगती है और मीको दूसरी लाइन में, और उस लाइन में कोई भी इंसान नहीं होता। वहाँ पे सबके सब भूत खड़े थे। मीको को इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं होता। फिर हाना पॉइंट करती है, तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो? तभी वहाँ पे मीको देखती है, वहाँ पूरे लाइन में भूत ही होते हैं जो जा रहे थे एक आगे बड़े किसी भूत के पास, जो कि इन सभी छोटे भूतों को खा रहा था। तो अब ऐसे ही वो लोग वहाँ से बेकरी से सामान ले लेते हैं और वापस अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। और अब वो जैसे आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं एक छोटी सी बिल्ली को किसी ने रास्ते पे छोड़ दिया है। तो हाना वहाँ जाती है, उस बिल्ली को उठा लेती है और वो बोलती है, मैं इस बिल्ली को पालना चाहती हूँ। मीको भी उस बिल्ली को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हाना वहाँ पे उस डब्बे को जैसी और खोलती है, उसमें से एक भूत निकल आता है। और फिर हाना उस बिल्ली का फोटो लेती है और सोशल मीडिया पे डाल देती है। और वो बोलती है, अगर ये बिल्ली किसी को भी चाहिए तो आप हमसे आके पार्क में मिलो। और अब हाना और मीको पार्क में बैठे थे, तभी वहाँ पे एक गैंगस्टर टाइप का बंदा आता है और वो उन दोनों को देख रहा होता है। उसे देख के हाना थोड़ी डर जाती है। तभी वहाँ थोड़े समय बाद एक और पर्सन आता है जो कि उनसे बोलता है, क्या मैं इस बिल्ली को ले सकता हूँ? उसे देख के हाना बोलती है, हाँ आप ले सकते हो। लेकिन तभी मीको डर जाती है। वो बोलती है, नहीं, हम ये बिल्ली तुम्हें नहीं देंगे। इसका रीजन ये था कि उस पर्सन के पीछे बहुत सारे भूत लगे हुए थे और उसमें से कुछ भूत ऐसे दिख रहे थे जो बिल्ली के भूत थे। मीको को लग रहा था ये पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इस वजह से मीको उसे बिल्ली नहीं देती। इस वजह से वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है। तभी मीको बोलती है, हम इस बिल्ली को इस गैंगस्टर वाले पर्सन को देंगे। हाना बोलती है, ऐसा क्यों? तो मीको बोलती है, मुझे पता है ये इंसान इस बिल्ली का अच्छे से ध्यान रखेगा। इसका रीजन ये था कि वो गैंगस्टर वाले पर्सन के पास भी काफी सारी बिल्लियाँ थी, लेकिन वो सबके सब एंजल वाली बिल्लियाँ थी। तो वहाँ मीको बोलती है, हमें किसी को भी देख के जज नहीं करना चाहिए। और अब अगले दिन मीको बस से जा रही थी और वो वहाँ पे आराम से बैठी होती है। तभी उसे सुनाई देता है कोई बस में बातें कर रहा है। तभी वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाती है तो हर कोई शांत होता है और वो बोलती है, 4-5 लोगों की हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? तो उसके सामने जो बैठा था वो एक भूत था और उसकी 4 मुंडी होती है। उसकी चारों मुंडी निकलती है और मीको के पास आ जाती है और वो सबके सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मीको ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी ही मीको का नेक्स्ट स्टॉप आ जाता है। तो मीको वहाँ पे बस में स्टॉप बटन दबाती है और वो बस रुक जाती है। लेकिन वहाँ मीको को उतरना था, लेकिन वो उतर नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे भूत उतर जाता है और मीको एकदम से डरी थी। इस वजह से मीको एक कैफे में जाती है। वहाँ पे वो जाके बैठी थी। वहाँ पे एक पर्सन और आके बैठ जाता है। उसके बगल में एक फीमेल भूत थी और ये पर्सन मीको को देख के उस पे लाइन मारने लगता है। लेकिन वहाँ पे मीको भूत को देख के डरी हुई थी और वहाँ पे जो फीमेल भूत थी इस पर्सन के साथ, उसको इससे प्यार होता है और उस भूत को लगता है कि मीको इस पर्सन के ऊपर लाइन मार रही है। और अब ये फीमेल भूत मीको के पास जाती है उसे मारने के लिए। लेकिन वहाँ पे मीको अपना दिमाग लगाती है और फोन में रेसलिंग देखने लगती है और वो बोलती है, मुझे तो हट्टे कट्टे मुच्छर लोग पसंद है जिसके पास काफी अच्छी मसल होती है। तो वो फीमेल भूत बोलती है, ये लड़की तो सेफ है, ये मेरे लड़के के पीछे नहीं पड़ने वाली। और उसके बाद उस लड़के को लगता है कि ये लड़की मेरे ऊपर लाइन मार रही है। तो वो लड़का भाग के जाता है मीको के पास और उससे हाय बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पे हाना आ जाती है और मीको वहाँ हाना के साथ निकलने लगती है। तभी वो देखता है कि वो लड़का जिस लड़की से मिलने वाली है उस लड़की के पीछे भी बहुत सारे भूत हैं। और अब आगे जाके मीको हाथ में बांधने के लिए कुछ ले लेती है और वो बोलती है, ये मुझे भूतों से बचाएगी। और अब वो अपने दोस्त हाना के साथ चल रही होती है और तभी उसे स्ट्राइक होता है कि उसे हाना को भी दे देने चाहिए। तब वो 2 प्रेयर बीट निकाल के हाना को दे देती है। और अब वहाँ पे मीको और हाना एक गली में से निकलने लगते हैं जहाँ पे बहुत सारे भूत थे। वहाँ पे मीको को लगता है कि हमारे पास प्रेयर बीट है, इस वजह से वो टेंशन फ्री होती है। वहाँ पे उसे भूत दिखते रहते हैं लेकिन वो खुशी खुशी आगे चलती रहती है। लेकिन अचानक से उसके प्रेयर बीट टूट जाते हैं और तब जाके मीको को पता चलता है जो यहाँ पे खतरनाक भूत हैं उनके सामने ये प्रेयर बीट कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे मीको देखती है एक बहुत बड़ा सा भूत जो ऐसे ही स्टैचू बन के खड़ा था। तभी मीको के सामने उसकी दोस्त हाना, उसका रैबिट वहाँ गिर जाता है। मीको वहाँ पे हिम्मत करके जाती है और उस रैबिट को पकड़ लेती है। इसके बाद हाना मीको से बोलती है, हमें उस तरफ जाना है। तो मीको बोलते नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे
के बीच में वहाँ पे भूत खड़ा था और मीको बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो लोग भूत के थ्रू जाए। उसे लगता है कि हाना उस भूत के थ्रू जाएगी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और अब इसके बाद मीको और हाना गार्डन में बैठ के बट बन खा रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो थी एक गॉड मदर। उसकी एबिलिटी ये थी कि वो भूतों को भगा सकती है। और अब उनके पास मीको और हाना आते हैं। वहाँ पे वो कुछ प्रेयर बीट्स लेने आए थे। वहाँ पे गॉड मदर को लगता है कि ये दोनों ऐसे ही टाइम पास करने के आए हैं, तो उसे लगता है कि वो एक सस्ता सा प्रेयर बीट दे देती है, तो वो देती भी है। लेकिन वो पहनने के बाद वो प्रेयर बीट तुरंत ही टूट जाती है। तो उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो वो बोलती है रुको, मैं अपना स्पेशल वाला प्रेयर बीट लेके आती हूँ। तो गॉड मदर अंदर जाती है और एक स्पेशल प्रेयर बीट लेके आती है। और वो बोलती है कि मीको के साथ जो हाना है उसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इस वजह से बहुत सारे भूत उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मीको के पास इतनी पावर नहीं है, इस वजह से वो मीको को स्पेशल वाला प्रेयर बीट देती है और उससे बोलती है ये प्रेयर बीट बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो मीको उसे खुशी खुशी पहनती है, लेकिन वो भी टूट जाता है। ये देख के वहाँ पे गॉड मदर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो बोलती है ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और वो इस लड़की के पीछे पड़ी हुई है। ये लड़की पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी जी रही है। तो वो इशारों में मीको से पूछती है क्या तुम्हें कुछ खतरनाक चीजें दिख रही है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आसपास कुछ भूत जैसा कुछ है। तो मीको इन सबका जवाब ना बोलती है, लेकिन गॉड मदर समझ जाती है कि मीको के साथ ऐसी गलत गलत चीजें हो रही है और उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। और अब हम देखते हैं मीको अपने दोस्त हाना के साथ शॉपिंग करती है। और वो जब शॉपिंग कर रही थी वहाँ शॉपकीपर के साथ भी एक भूत था, लेकिन वो लोग वहाँ से भूत को इग्नोर करके निकल जाते हैं। और जब वो अपने भाई के साथ घर पे बैठी थी तब उसे टीवी में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वो देख के भाग जाती है। और वो बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ कुछ ड्रिंक लेने के लिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। और अब वो बाहर जाती है एक वेंडिंग मशीन के पास और वहाँ से कुछ सोडा लेती है। तभी उसके हाथ से उसके 500 जेन का कॉइन स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। और जब वो कॉइन लेने जाती है तब वो देखती है कि वेंडिंग मशीन के नीचे एक छोटा सा भूत बैठा हुआ है। और उसे देख के वो बोलते हैं वाह यहाँ पे एक क्यूट भूत भी है। लेकिन मीको को देख के वो छोटा वाला भूत वहाँ से भाग जाता है और वो एक कोने की गली में घुस जाता है। और वहाँ पे मीको भी जानबूझ के उस कॉइन को उस गली में गिरा देती है उस भूत को देखने के लिए। लेकिन मीको जैसे ही उस गली में घुसती है वहाँ पे वो ये देखती है कि वहाँ पे छोटे वाले भूत के साथ एक बहुत बड़ा भूत भी है, जिसे देख के मीको बहुत ज्यादा डर जाती है। और वो मन में सोच रही थी मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वहाँ पे मीको जैसे तैसे करके अपने कॉइन को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे वो भूत भी अपना मुंह खोल के गैस छोड़ता है और वो मीको के पास आ रहा होता है। वहाँ पे मीको के आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि अपना कॉइन वापस ले ले। लेकिन तभी वहाँ पे एक कौवा आता है और वो कॉइन लेके भाग जाता है। इस वजह से मीको को बहाना मिल जाता है वहाँ से भागने का। तो अब वो घर जाके बोलती है अपने भाई से कि वो जूस नहीं ले पाई क्योंकि उसका कॉइन एक कौवा लेके भाग गया। और अगले दिन छोटा भाई उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी बहन शायद किसी लड़के के जाल में फंस गई है। उसे लगता है कि एक खतरनाक लड़का उसे कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से उसे उसकी बहन की चिंता हो रही होती है। और उसके क्लासमेट भी उससे बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बहन ने एक बॉयफ्रेंड को सेट कर लिया है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती है। और वो अब मीको का पीछा करते रहते हैं और वो वहाँ पे एक लाइब्रेरी में पहुँचता है। वहाँ पे मीको एक बुक पढ़ती है, उसमें लिखा था कि सुपरनेचुरल चीजों से बचा कैसे जाता है। और वहाँ पे मीको के भाई को लगता है कि कैसे लोगों को सेट किया जाए, वो वाली बुक पढ़ रही है। और वहाँ पे वो बुक पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें अगर किसी को अपने प्यार में फंसाना है तो तुम्हें उसे किस करना होगा और अपने मार्क उस इंसान के बॉडी में छोड़ने होंगे। तो मीको को लगता है ऐसे मार्क शायद उसके बॉडी पे भी हो सकते हैं, तो ये चीज वो पता लगाने के लिए जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं मीको नहा रही होती है, तभी अचानक से उसके बाथरूम में भी एक भूत आ जाता है। इसे देख के मीको बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूत मीको के करीब आने लगता है। और तभी मीको का भाई भी बाथरूम में आ जाता है और वहाँ पे वो बोलता है बहन चलो हम साथ में नहाते हैं। और वहाँ पे मीको बोलती है ठीक है आ जाओ अंदर, हम साथ में नहाते हैं। और अब वहाँ पे मीको और उसका भाई साथ में नहा लेते हैं और वहाँ पे उसका भाई भी देख लेता है कि मीको की बॉडी पे कोई भी निशान नहीं है। और अब अगले दिन मीको सुबह सुबह उठती है और वो ब्रेकफास्ट करने जाती है। वहाँ बैठे होते हैं उसके पापा मम्मी और उसका भाई, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूत था जो उसके पापा के पीछे खड़ा था और वो भूत बार बार पुडिंग पुडिंग कर रहा था। तभी मीको को भाई उससे बोलता है कल तो तुम पुडिंग लाई थी, तुमने वो पुडिंग नहीं खाई? तो मीको बोलते नहीं मैं वो पुडिंग नहीं खाऊंगी, मैंने उसे सिर्फ ला के रखा है। ये बोल के वहाँ से मीको बोलती है अब मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो अब मीको वहाँ से चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ स्ट्राइक होता है और वो किचन में जाती है, अपनी पुडिंग निकालती है और वो उस पुडिंग को अपने पापा के गोश्त को ऑफर कर देती है। इसका मतलब ये है कि मीको के पापा की डेथ काफी पहले हो चुकी थी और वो वहाँ पे अपने फादर को पुडिंग ऑफर करती है। और वहाँ पे मीको के फादर आते हैं और वो बोलते हैं वाह मीको तुम ये पुडिंग मेरे लिए लाई हो, थैंक यू। और ऐसा बोल के वहाँ पे मीको के फादर के गोश्त को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉड मदर के पास यूरियन आई होती है और वो वहाँ पे गॉड मदर से एक ब्रेसलेट लेती है और हमें पता चलता है कि यूरिया को भी बचपन से ये भूत दिखते थे,
लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ छोटे भूत दिखते हैं, लेकिन जो बड़े भूत है सिर्फ और सिर्फ उनका आउटलाइन ही इसे दिखता है, और जो बहुत बड़े वाले भूत होते हैं वो तो इसे दिखाई ही नहीं देते, और तब से इसे लगता है कि ये एक चूजन वन है। इसका काम ये है कि इसे इन सभी भूतों को यहाँ से भगाना है, ऐसा इसे बचपन से लग रहा होता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गॉड मदर की शॉप बंद हो चुकी होती है, और अब वो वहाँ पे लोगों से पूछती है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तब वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि गॉड मदर ने ऐसा बोला था कि वो 2 लड़कियों से ऐसे मिली थी जिनके सामने मेरी पावर फेल हो गई, तो इस वजह से गॉड मदर यहाँ से चले गई है अपने गाँव खेती करने के लिए। और अब यूरिया को डाउट होता है मीकू के ऊपर, और अब यूरिया हाना और मीकू का पीछा करने लगती है। और अब जब अगले दिन वो लोग स्कूल में होते हैं, वहाँ पे यूरिया मीकू के पास जाती है और उसे बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो ये सब इक्विपमेंट को रूम में रखने के लिए। मीकू वहाँ पे उसकी हेल्प करती है, और अब जैसी यूरिया वहाँ पे मीकू के साथ उस रूम में अकेले होती है तो यूरिया उस रूम को लॉक कर देती है, और वो मीकू से बोलती है क्या तुम उन्हें देख सकती हो। वहाँ पे हम देखते हैं कि यूरिया यहाँ पे पहले से आके बोतल के ढक्कन को गिराए होते हैं जो कि छोटे भूत को अट्रैक्ट करते हैं। तो मीकू बोलती है नहीं मैं तो किसी को नहीं देख सकती, तुम किसकी बात कर रही हो। तो यूरिया बोलती है मैं उन भूतों की बात कर रही हूँ। तो मीकू बोलती है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो मैं यहाँ से निकलती हूँ। वहाँ पे मीकू को छोटे भूत तो दिखाई देते हैं, यूरिया को भी वहाँ पे छोटे भूत दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पे यूरिया को वो बड़ा भूत बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता जो कि सिर्फ और सिर्फ मीकू को दिख रहा होता है। और वो बड़ा भूत मीकू और यूरिया के पास आ रहा होता है, और मीकू मन ही मन बोल रही होती है यूरिया प्लीज शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तब वो बड़ा वाला भूत आके हम दोनों को खत्म कर देगा, प्लीज तुम शांत हो जाओ। लेकिन यूरिया वहाँ शांत नहीं होती, और तभी मीकू को याद आता है कि जब वो रेसलिंग देख रही थी तब एक पर्सन किसी को चॉक कर रहा था, और मीकू अब सेम अटैक यूरिया के ऊपर करती है, और इस वजह से यूरिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है, और इसी प्रकार से बेहोश करके वो वहाँ से निकल जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मीकू नर्स के रूम में होती है और यूरिया भी वहाँ लेटी होती है। तभी यूरिया वहाँ पे उठती है तो मीकू उससे बोलती है आज जो भी हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए। हाँ मैं उन्हें देख सकती हूँ लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन अब वहाँ पे यूरिया को लगता है कि उसने उसे धमकी दी है, और वहाँ पे उसे लगता है कि मीकू ने उससे बोला है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और उसे मेरे से संभल के रहना चाहिए, और जो कि बहुत गलत होता है। और अब रात में मीकू जा रही होती है, अभी उसके सामने एक और भूत दिखाई देता है। मीकू उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और वहाँ से उतर रही होती है, लेकिन वो भूत मीकू का हाथ पकड़ लेता है। तभी मीकू को स्ट्राइक होता है कि वो भूत नहीं है, असल में एक इंसान है, वो एक बूढ़ी औरत है। और वहाँ पे मीकू बोलती है मैंने अपनी लाइफ में इतने भूत देख लिए है कि मुझे रियल इंसान भी भूत लगते हैं। ऐसा बोल के वहाँ पे वो उस बुढ़ी औरत से बात करती है, और वहाँ पे उसे पता चलता है कि इस बुढ़िया औरत को हेल्प चाहिए, और अब मीकू उसे अपनी पीठ पे बिठा लेती है, और वहाँ से वो उसे उसके घर ले जा रही होती है। और वहाँ पे मीकू जैसे उस बुढ़िया को उसके घर पहुँचाती है, वहाँ पे उस बुढ़िया की बेटी आ जाती है और वो उसे उसके दांत दे देती है। तभी वहाँ पे एक और भूत आ जाता है, मीकू के पास आके एक नंबर बोलता है, वो बोलता है 4631। ये नंबर वो 4-5 बार मीकू से बोलता है, और अब मीकू वो नंबर सुनती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो बिड्ढुई वहाँ पे मीकू का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है रुको, तुम्हें मेरी हेल्प करी है इसके लिए मेरी बेटी तुम्हें रिवॉर्ड देगी। और अब मीकू अपने फोन में वो नंबर लिखती है, ये नंबर वो उस बुढ़ी औरत को दिखा देती है, और जैसे ही वो बुढ़िया औरत वो नंबर देखती है उसकी यादें स्टार्ट हो जाती है, और वो भागते हुए जाती है अपनी तिजोरी की तरफ और अपनी तिजोरी को ओपन कर देती है। अब वो भूत मीकू के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है, और अब वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब मीकू सोचती है कि शायद मुझे भूतों की हेल्प भी करनी चाहिए, यहाँ पे सारे भूत खराब नहीं है, ये सोच के वहाँ से वो चुपचाप निकल रही होती है। और अब मीकू और हाना ऐसी एक और बेकरी में होते हैं, वहाँ पे वो बेकरी में से स्वीट्स लेने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन मीकू के सामने एक और बहुत बड़ा भूत था, उसे वो उस समय इग्नोर करके निकल जाती हैं। और अब हम अगले सीन में देखते हैं मीकू की दोस्त हाना वो अपने घर पे सो के उठती है और बहुत सारे पैनकेक खाती है, और अब वो अपने स्कूल के लिए रेडी होकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो अपने रास्ते से जा रही थी तब उसे वहाँ पे एक डॉग दिखाई देता है, वो थोड़े टाइम उस डॉगी से बात करती है और वहाँ से वो निकलने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मीकू की दोस्त हाना के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, इस वजह से वो बड़ा भूत उसके पीछे पड़ा था जिसे हमने लास्ट सीन में भी देखा था। और ये भूत बार बार छोटे भूतों को पकड़ता है और हाना के ऊपर पका के वो खाने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि मीकू की दोस्त जो हाना है उसके अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसकी वजह से उसके पास सभी भूत आके जल जाते हैं या तो खत्म होने लगते हैं, और जो छोटे वाले भूत है वो ऑन द स्पॉट जलने लगते हैं। और ऐसे ही वो आगे बढ़ रही होती है, तभी वो देखती है कि एक छोटा बच्चा रो रहा होता है, तो वो उससे पूछते क्या हुआ। तभी वो छोटा बच्चा बोलता है मेरा डॉगी एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाके खो गया है। और अब वो उस बिल्डिंग को देखती है और वो बोलती है ये तो
भूतिया बिल्डिंग है, इससे मैं दूर रहना चाहती थी, लेकिन मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहती। लेकिन मुझे इस बच्चे की हेल्प तो करनी ही होगी। इस वजह से वो अपनी हिम्मत को जोड़ती है तो बिल्डिंग के अंदर चले जाती है। पहले तो वो बिल्डिंग में घुसने के बाद बहुत डरी होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। वो बार बार वहाँ पे डॉगी का नाम पुकारती है, उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे जो भूत था वो बार बार छोटे छोटे भूत को पकड़ के पका के खा रहा होता है। और अब वहाँ पे हाना बोलती है, तो चलो मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैं किसी भूतिया जगह पे नहीं हूँ, और मैं खुशी खुशी अंदर जाती हूँ। और अब वो वहाँ पे नाचते नाचते अंदर जा रही होती है, तभी वहाँ पे उसे डॉगी के चीखने की आवाज आती है। तो अब वो फटाफट वहाँ जाती है और डॉगी को पकड़ती है, वहाँ से निकल जाती है। और उसके पीछे वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे भूत पड़े हुए थे, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है, वहाँ पे कोई छोटा पपी नहीं होता, वो बहुत बड़ा डॉगी होता है। और अब वहाँ पे उस बच्चे की हेल्प करने के बाद हाना मीकू के पास जाती है और उसे वहाँ पे वो पूरी की पूरी स्टोरी बताती है। तो वहाँ पे मीकू बोलती है, तुम हॉन्टेड मिशन में कैसे घुस गई? लेकिन तभी मीकू का ध्यान उस भूत के ऊपर पड़ता है जो कि हाना के पीछे पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे मीकू बोलती है, चलो मैंने एक एरिया देखा जो कि एक साइन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। अब मीकू और हाना उस साइन के पास जाते हैं और वो लोग जैसे ही उस साइन के पास पहुँचते हैं, वो भूत भी उनका पीछा कर रहा होता है। और अब वहाँ पे मीकू और हाना वहाँ पे जाके वहाँ पैसे चढ़ाते हैं और वो पूजा करके अपनी विश मांगते हैं। वहाँ पे हाना विश करती है कि उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिले, और वहीं पे मीकू विश करती है कि हाना को ये भूत छोड़ दे। इसके लिए मीकू कुछ भी करने वाली है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है साइन के दो गार्डियंस की, और अब वहाँ पे वो दोनों गार्डियंस आके उस भूत के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देख के मीकू एकदम से टेंशन में आ जाती है, वो कंफ्यूज होती है, आखिर ये हो क्या रहा है, भूत ही भूत से लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों साइन के भूत काफी अच्छे होते हैं जो कि मीकू की हेल्प कर रहे थे। वहाँ पे वो साइन वाले दोनों भूत उस मॉन्स्टर वाले भूत से लड़ रहे होते हैं, और इस फाइट में ये मॉन्स्टर एक साइन वाले भूत को मार के खाने लगता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है लेजेंडरी साइन गॉड की, और वो वहाँ पे तुरंत उस भूत को पकड़ता है और खत्म कर देता है। और इसके बाद वहाँ पे हाना मीकू के साथ सेल्फी लेती है, और इस सेल्फी में साइन गॉड ने जैसे ही उस भूत को मारा होता है वो सीन भी आ गया होता है। अब वो साइन गॉड मीकू के पास आता है और उसे बोलता है ट्री। इस ट्री का क्या मतलब है इसे हम में से किसी को नहीं पता। और उसके बाद वहाँ पे हाना उस सेल्फी को अपलोड कर देती है और वो बोलती है कि इस सेल्फी पे तो हमें 1 मिलियन लाइक मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो अभी तक मैंने इस एनिमे के 6 एपिसोड्स को कवर कर दिया है, तो अब देखना ये होगा कि आगे हम एनिमे में क्या देखते हैं। मीको अब गॉड वाले भूतों को भी देखने लगी है, तो अब मुझे ये लगता है कि ये गॉड वाले भूतों के साथ मिलके बुरे भूतों को खत्म करेगी और कुछ भूतों को मुक्ति देगी। तो ये सब तो आगे आने वाले पार्ट में ही मिलेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, तभी तो वीडियो आएगी और आपको मिल पाएगी। और अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो कमेंट में मीको लिख देना, इससे मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है और मैं आप सबको अपना दिल निकाल के दे दूंगा। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सायोनारा।